ये है ऐसे न्यूज चैनल वाला अभिषेक, ठीक है। तो इन्होंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। ज्ञान चर्चा करने की तो इनकी हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ से महाराष्ट्र से राजस्थान गया था 1500 किलोमीटर दूर। इनसे बात हुई थी, ये जो महात्मा दिख रहे हैं ना, इनसे बात हुई थी, बोले मेरी टीम आएगी। इनकी टीम नहीं आई थी, फोन उठाना भी बंद कर दिए थे, ठीक है। अब यही वीडियो देखते हैं थोड़ा सा, फिर इनके अच्छे से पोल खोलेंगे आज। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्वशास्त्रों से प्रमाणित है और ये शास्त्रों से मिलाते नहीं, फिर अपनी ही ढोल की पोल खुलवाते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि सभी शास्त्रों से प्रमाणिक है। आज यही देखेंगे कौन से शास्त्र से प्रमाणिक है इनका ज्ञान, ठीक है ना। आज बहुत अच्छे से पोल खोलेंगे, शास्त्रों से मिला के दिखाएंगे आज इनको। चलिए। मानसिक जोशी के समर्थन में एक वीडियो और बनाया गया है, ये भी देखिए, जिसके बाद फिर इसकी तसल्ली से अज्ञान की मोटी चमड़ी उधेड़ी जाएगी। अब देखिए अज्ञान की मोटी चमड़ी किसकी उधेड़ी जाती है आज, वीडियो में बना रही है, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए अब इनकी अज्ञान की चमड़ी उधेड़ते हैं अच्छे से। चलिए। तो पूनम की एक और जो है ना लड़की उन्होंने तैयार करी गायत्री ने, तो उसको भी कहा कि भाई तुम ऐसे जो है ना वो दो जो है ना हमारी गवाही दो। तो उसने भी ब्रह्मा के सामने ऐसी शर्त रखी कि भाई मैं भी तुम्हारी झूठी गवाही क्यों दूँ। तो उसने भी ऐसी रति क्रिया की शर्त रखी कि भाई वो रति क्रिया करोगे तो जो है ना मैं गवाही दूंगी। तो तीनों ना के गवाही दी। और ये प्रकरण संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से नहीं बोला है कोई भी, ये अनुराग सागर की वाणी है। आज आधा भारत, आधे से ज़्यादा भारत जो है कबीर साहब को मानता है और इस घटना को मानता है कि ये सच्ची घटना है, क्यों ये कबीर सागर में लिखी है। जो कबीर फॉलोवर्स हैं जितने भी, वो सारे इसको मानते, कोई नकार नहीं सकता इस बात को। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें क्या किया, अब ये दुष्टता बड़ा दोगला है, कितना झूठ बोल रहा है, ठीक है। कि इस कबीर सागर में तो रामपाल जी खुद बोलता है कि इसमें मिलावट हुई है, ठीक है ना। तो हम वो उसको कैसे पहचानेंगे, हमारी जो गीता प्रेस से पुराण है उससे मिलाएंगे, उसमें ये बात लिखी है क्या, उसमें ये बात नहीं लिखी है। और कबीर सागर में ये भी लिखा हुआ है कि इसका आध्यात्मिक अर्थ पकड़ा जाए, शब्दार्थ नहीं। एक शब्दार्थ होता है, दूसरा भावार्थ होता है, तीसरा रहस्य अर्थ होता है, ठीक है ना। तुम लोग शब्दार्थ को पकड़ के लोगों को भ्रमित कर रहे हो, ठीक है। आगे देखिए। ये खुद फैला रहे हैं मनसू जोशी जैसे, और जो इन्हीं के जैसे और जितने 10-20 लगे हुए हैं अपने आप को जो सनातन धर्म के ठेकेदार मानते हैं। अरे दुष्टता तो ये कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को ये डिफाइन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा की बात ले लो, चलो ये तो कबीर सागर की, ये भी कह सकते हैं भाई हम सूक्ष्म वेद बताते हैं, हम नहीं मानते। कई लोग बोलते हैं भाई हम नहीं मानते सूक्ष्म वेद, हम तो 4 वेद और 18 पुराणों को मानते हैं। तो पुराणों में ले लीजिए ब्रह्मा की बातें, और ब्रह्मा की बात को तो पूरा संसार समाज जानता है इनको कि उनका कैसा कैरेक्टर रहा है। पूरे पुराण भरे पड़े हैं और उसके बावजूद भी ये सारी कुछ, अगर ये सनातनी होता तो ये सब कुछ जानता और ये बोलता नहीं वहाँ खड़ा हो गया ऐसी बातें। ये नहीं बोलता ऐसे कि भाई मतलब ये लिख दिया संत रामपाल जी महाराज ने, इसने बेवकूफ़ ने यही नहीं पता कि ये सब कुछ पुराणों में लिखा हुआ है। तो कहेगा सनातनी तू भाई। देखिए यहाँ पे कितनी झूठ बोल रहे हैं कि ये बातें पुराणों में लिखी हुई है, ठीक है। ऐसी बात किसी पुराण में नहीं लिखी हुई है। ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा आज, ठीक है ना। वीडियो में आप पूरा बने रहिए। ये बता रहे हैं अभी कि ये बातें पुराणों में लिखी हुई है, वर्मा जी की बातें, तो आपको दिखाऊंगा आज। चलिए। है कौन सा सनातनी होने का दावा कर रहा है तू, और किन पुराणों की बात कर रहा है तू, किन ग्रंथों की बात कर रहा है, तुझे उनका एक अक्षर भी नहीं पता और खड़ा हो गया तू जाके चुराएगे बीच में कि इनका बंद करो आश्रम, ये करो। शर्म आनी चाहिए तेरे को थोड़ी बहुत। ब्रह्मा के कैरेक्टरों को भी दिखाएंगे तुम्हारे को पुराणों में कि क्या क्या बोल रखा है उसमें, ठीक है। और फिर तुम बताना, तुम आग लगाना वहाँ गीता प्रेस गोरखपुर में जाना, तुम उनको बोलना कि तुम बंद करवाओ इसको, लेके जाना। तेरे में दम है तो वहाँ पे गीता प्रेस को बंद करवा दूँ। जब मानता हूँ तेरे को तू सनातन का कितना बड़ा ठेकेदार है, कितना बड़ा तू सनातन को मानने वाला है। ये हैं सारी की सारी बुकें, ये देखो, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, ठीक है। ये गीता प्रेस से हैं, ये देखो इनके अंदर लिखी हुई है ये सारी चीज़ें। और तुम बताना जा करके उनको बंद करवा, अगर तेरे में दम है तो इसको गीता प्रेस को। और इसके जो लेखक हैं, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे दिखा रहा है और बोल रहा है इसमें ये बातें लिखी हुई है, ठीक है ना। ये बता रहा है ऐसी बात। अभी अपन इसमें देखेंगे ऐसी बात लिखी हुई है क्या, ठीक है। ये कितने झूठ बोलते हैं, आज सारी की सारी इनकी पोल खोलेंगे। चलिए अभी अपन श्रीमद् भागवत महापुराण देखते हैं, उसमें वर्मा जी के बारे में ऐसी बात लिखी हुई है क्या, गायत्री और वो पूर्वावती, ये सब बातें लिखी है क्या। चलिए। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से, ठीक है। इसका ये तीसरा स्कंद है, ठीक है, अध्याय 12। देखिए यहाँ पर सृष्टि का विस्तार बताया गया है, ठीक है ना, वर्मा जी के द्वारा। जिस प्रकार वर्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सृष्टि रचना बताई गई है, ठीक है। तो इस विषय में तो अपन बाद में देखेंगे। पहले उन लोगों ने जो बताया है ना वर्मा जी और गायत्री जी का विषय, उसके बारे में आपको थोड़ा दिखा देता हूं। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र
मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ है, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा संकल्प किया था लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं था, संकल्प, ठीक है। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी वर्मा ने नहीं किया है, कि ऐसा संकल्प तो किसी के मन में नहीं आया था, पहले के जो वर्मा जी थे ना उसके भी, ठीक है ना, कई वर्मा जी हो चुके हैं, तो बोल रहे पहले के जो वर्मा जी थे उनके मन में भी ऐसा काम का वियोग नहीं आया था उनके मन में। देखिए पूर्ववर्ती किसी भी वर्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसार करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति वर्मा जी, देखिए वर्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया और वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। वर्मा जी ने उस शरीर को छोड़ दिया क्योंकि उस शरीर के अंदर जो काम वासना आई, इसलिए उस शरीर को ही छोड़ दिया वर्मा जी ने। देख लीजिए, यह है सच्चाई। देख लीजिए, ये अध्याय 20 है। तो वर्मा जी ने कई बार शरीर को त्यागा है। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, अनतामिस्त्र, तम मोह और महामोह, ये पांचों प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। वर्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तो वर्मा जी ने एक बार भी नहीं कई बार शरीर को त्यागा है। जैसे सृष्टि की रचना करते थे फिर उसको त्याग देते थे, दूसरा शरीर धारण करते थे, फिर उससे सृष्टि की रचना करते थे, फिर उसको त्यागते थे। वर्मा जी को खाने को फिर उसने आगे अच्छा नहीं लगा तो त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। देखो जी, फिर उसमें भूख प्यास से अभिभूत होकर वे वर्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। वर्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस हुए। तो ऐसे वर्मा जी ने कई शरीर धारण किए, कई सृष्टि रचना हुई। फिर वर्मा जी ने सात्विक प्रभाव से देदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए वर्मा जी के त्यागने पर, देख लीजिए, वर्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात वर्मा जी ने अपने जंगन देश से कामाक्ष असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामलोलुप होने के कारण उत्पन्न होते मैथुन के लिए वर्मा जी की ओर चले। ठीक है, यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्जल असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भगवान के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु ये तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। हे नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही है। प्रभु तो प्रत्यक्ष सबके हृदय के जानने वाले हैं। उन्होंने वर्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान ने योग कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। देख लीजिए, यहाँ पर भी छोड़ दिया। तो कई जगह वर्मा जी ने अपना शरीर छोड़ा है। देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए। वर्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योतिषना चंद्रिका रूप अपने उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। देख लीजिए, यहाँ पर भी त्याग दिया। इसके पश्चात भगवान वर्मा ने अपनी तंत्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। वर्मा जी के त्यागे हुए उस जम्बाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। तो वर्मा जी ने कई बार शरीर को त्यागा है, ठीक है ना। सृष्टि की रचना हुई है ऐसे, इन्होंने झूठ मूठ का गलत चीजें दिखाई है। एक कबीर सागर का गरुड़ बोध संक्षेप सार है, पेज नंबर 105 है। यहाँ पे मैंने देखो हाईलाइट किया नीचे, ठीक है ना। यदि आध्यात्मिक अर्थ को छोड़कर साधारण अर्थ और शब्दार्थ को ही ग्रहण किया जाए तो न जाने असंभवता आदि कितने दोष आकर उपस्थित हो जाएंगे, और स्वयं कबीर साहिब में ऐसे अनर्थ का दोष लग सकेगा कि जिस कलंक को मिटाना कठिन ही नहीं वरन असंभव है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ये कलंक लग जाएगा, उसको मिटाना बहुत कठिन ही
कठिन नहीं असंभव बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ नीचे भी ग्रीन हाईलाइट किया, ये भी देखिए, जैसे इसी ग्रंथ में यदि गरुड़ का वही साधारण अर्थ लिया जावे जैसा सर्व साधारण समझे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि विष्णु उपासकों के समक्ष इस पुस्तक को बांचने वाला मार खाए बिना नहीं रहेगा। देखो, कबीर सागर को भी अगर कोई बांचने वाला विष्णु भगवान के उपासकों के सामने बांचेगा तो वो भी मार खाए बिना नहीं रहेगा। ये बातें कबीर सागर में लिखी हुई है कि उसका शब्दार्थ ना पकड़ा जाए, आध्यात्मिक अर्थ लिया जाए। इन मूर्खों को यह भी पता नहीं कि उसका आध्यात्मिक अर्थ होता है क्या है। एक शब्दार्थ होता है, दूसरा भावार्थ होता है, तीसरा रहस्य अर्थ होता है, वो है आध्यात्मिक अर्थ। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, किंतु जब उसी का आध्यात्मिक अर्थ समझेगा और दूसरों को समझाओगे कि गरुड़ नाम है जीव का। देखिए, जो गरुड़ बताया ना वो जीव का नाम बताया। ऐसे ही जो गायत्री नाम है ना वो किसका बताया है, वो इच्छा का। अभी चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये अगला वाला पेज भी देख लीजिए, यहाँ पे कबीर सागर वाला, ये भी मन की तुच्छ वासनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने समझे बिना दूसरे जीवों को मिथ्या भ्रम में डालते हैं, वे मिथ्या भ्रम को उठाकर पाप के भागी बनते हैं। ये कबीर सागर में ये बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूं गायत्री वाला जो क्या है। चलिए, ये रमेणी है, कबीर साहिब जी का मूल ग्रंथ है रमेणी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे रमेणी नंबर 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, जीव रूप एक अंतर भाषा अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा इच्छा रूप नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। देख लीजिए यहाँ पे नाम गायत्री किसका रखा है, इच्छा रूप। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप शब्दार्थ देखिए, यहाँ पे शब्दार्थ लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देखिए भावार्थ, और फिर यहाँ पे देखिए व्याख्या, ये है रहस्य अर्थ। ठीक है ना, ये है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए आप, मनुष्य के मन से इच्छा रूपी नारी का अवतरण हुआ, अर्थात उसने इच्छा प्रकट की और उसका नाम गायत्री रखा गया है। ठीक है ना, गायत्री जो जीव की इच्छा रूपी नारी है, ये है। ठीक है ना, और जो अपने अंदर 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उनका नाम यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन बातें जो संत होते हैं वो किसी के ऊपर ऐसे बातें बना के ऐसे ज्ञान देते हैं। ठीक है ना, इसका आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ भी है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए और मैं आपको दिखा देता हूँ। जितने भी संत होते हैं वो अपने अपने हिसाब से बताते हैं। ठीक है ना, वो जो उनका पद होता है वो उनका अलग तरीका होता है। कबीर साहब जी देवताओं को लेकर ये बातें समझा रहे हैं। चलिए और देखते हैं अपन। ये रमेणी नंबर 22 है, जो निरंजन है ना, काल बोलते हैं, निरंजन बोलते हैं, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है ये भी दिखा देता हूँ थोड़ा। अलग निरंजन लखे न कोई, जेह बंदे बंदा सब लोई। अब इसका निरंजन का देखिए क्या है इसका। ठीक है, इसका व्याख्या है ये। ठीक है ना, यहां से देखिए, अलग निरंजन अदृश्य काल है। काल के 2 रूप है, एक समय की अवधि, दूसरा मन की कल्पना। ठीक है ना, जो मन है ना उसका निरंजन नाम दिया कबीर साहब जी ने। ठीक है ना, निरंजन जो मन के बारे में, मन और समय है, मन का संकल्प विकल्प चलता रहता है। ठीक है ना, मन रुकता नहीं है, बस चलता रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है ना, मन की गति बहुत है, इसलिए उसका काल नाम दिया है, निरंजन नाम दिया है। और समय को काल बोला जाता है, समय भी नहीं रुका जाता है। ठीक है ना, ये होता है। चलिए, ये गुरु नानक साहिब जी का ग्रंथ है। ठीक है ना, उसका अंग है ये 24। यहाँ पे देखो क्या कैसे बता रहे हैं, मेरे साथ एक कुत्ता लोभ है। ठीक है ना, जो लोभ आता है ना हमारे अंदर, उसका नाम यहाँ के क्या रखा है, कुत्ता। 2 कुत्तियां, आशा और तृष्णा। देख लीजिए, हमारी इच्छा आशा होती है ना, उसका नाम 2 कुत्तियां बताया है। ठीक है ना, देख लीजिए, जो संत होते हैं ना वो अलग अलग अपने तरीका, अपने हिसाब से वो ये करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ने इस तरीके से बता रहे हैं गुरु नानक साहब जी, और वहाँ कबीर साहब जी अलग तरीके से बता रहे हैं। सबका अलग अलग मत होता है। प्रत्येक सुबह होते ये आहार हेतु भोंकने लग जाते हैं, मेरे हाथ में झूठ रूपी छुरा है, मैं माया में ठगा जा रहा हूँ और पराया हक मुर्दार खाता हूँ। देख लीजिए, तो ऐसे बताते हैं सबको। इन लोगों ने शब्दार्थ को पकड़ के लोगों को भ्रमित किया है। ठीक है, चलिए एक और दिखा देता हूँ आपको। ये मीराबाई का पद है। ठीक है ना, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरी से मिलूं कैसे जाए, ऊंची नीची राह कटीली पांव नहीं ठहराए। ठीक है ना, ये देखिए जो 4 गलियां बता रही है, ये किसके बारे में, कौन सी 4 गलियां, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है। हमारे जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 गलियां। ठीक है ना, ऊंची नीची राह कटीली पांव नहीं ठहराए। ऊंची नीची राह कौन सी, कभी तो हमारा मन भजन में लगता है और कभी हमारा मन संसार में लगता है। ठीक है ना, इसका आध्यात्मिक अर्थ यह होता है। ठीक है ना, तो जितने भी संत हुए वो अलग अलग मत से अलग अलग वाणियों का पद किया है,
ठीक है ना। तो इसीलिए कबीर साहब जी ने भी देवताओं को लेके वो बताया रहे हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऐसे कलंक इसके इनके ऊपर लग गया है जो मिटाना असंभव बताया है, ठीक है ना। ये सबकी दुर्गति होगी इन लोगों की, ठीक है ना। देवी देवताओं की बहुत निंदा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और जो अष्टंगी है ना उसके बारे में देखिए, ये गरीबदास जी की अमृतवाणी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये मन माया से नो तत होई, अपना बोए बोया लूने सब कोई, इंद्री 5 3 गुण है, देख लीजिए 5 इंद्री और 3 गुण, अष्टंगी का बन्या शरीरा, देख लीजिए अपना शरीर है ना, 5 इंद्रियां और 3 गुण, उसका बना है शरीर। और मन, इसको बोलते हैं काल, क्योंकि मन में पूरा का पूरा शरीर वश में है, मन ने पूरा शरीर को वश में कर रखा है, ठीक है ना। यही अच्छे क्रम बुरे क्रम कराता रहता है, ठीक है ना। तो आपने सभी ने देखा कि जो अष्टंगी है वो अपना शरीर है, ठीक है। और जो निरंजन काल है वो मन है, और जो गायत्री है वो आशा इच्छा, और जो उनसे जो वो पद्मवती कौन सी जो है ना वो है तृष्णा, जो भोगे भोगों को वापस भोगना उसको तृष्णा बोलते हैं। वो इनका आध्यात्मिक अर्थ यह होता है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने शब्दार्थ को पकड़ के लोगों को भ्रमित किया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगली वीडियो में जो विष्णु भगवान और तुलसी माता के ऊपर ये जो बनाया है ना उसका अच्छे से इनकी पोल खोलेंगे, ठीक है। जय श्री राम।